हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर 10th क्लास। देखिए 10th क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर PYQ लिए हैं सारे के सारे। इसको दो कैटेगरी में बांटा है, ए एंड बी। ए कैटेगरी में जो है 1, 2, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस लिए हैं एंड सेकंड कैटेगरी में 4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको अरेंज किया है। लाइक ट्रेन वाले क्वेश्चंस एंड बोट वाले क्वेश्चन, इन सब को मैं पार्ट बी में लेने वाला हूं। पार्ट ए में जो है बेसिक मैंने लिए हैं, बेसिक से लेकर थोड़े एडवांस क्वेश्चन लिए हैं जो कि 3 मार्क्स तक पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट। राइट, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दे रखी है, इक्वल टू 0 रेशनल रूट्स हैं। रेशनल रूट्स की बात कर रहा है बेटा। देखिए यहाँ पर माइनस की जगह आप प्लस कर लीजिएगा। राइट, यहाँ माइनस की जगह प्लस कर लीजिएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर आपको एक वैल्यू कह रहा है कि रेशनल रूट की बात कर रहा है। तो रेशनल रूट क्या होते हैं बेटा, समझिएगा। रेशनल रूट होते हैं b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बना रही है, जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली वैल्यू है वही आपकी रेशनल रूट होती है। क्या होती है बेटा? रेशनल रूट होती है। जी हाँ, चलिए अब देख लेते हैं कौन सी वैल्यू इसमें से आपकी इसे परफेक्ट स्क्वायर बना रही है। पहले मैं इसकी कंपैरिजन कराऊंगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। और a की जगह पर मुझे जहाँ वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2, b की जगह पर जो वैल्यू मिलेगी वो k, c की जगह पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4। तो बेटा जिस क्वेश्चन में k दे रखा हो, सबसे पहले आप उसकी कंपैरिजन करा दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से। इस तरीके से जैसे ही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन हो जाएगा तो आप फिर इसको इस फॉर्म में रखिए, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्या रेशनल फॉर्म की कह रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा कि नहीं k की वैल्यू हो। जी हाँ, तो देखते हैं। k इक्वल टू k² हो जाएगा, b की वैल्यू k थी और इस वैल्यू को इस साइड लेकर मैं इसमें वैल्यू लगाने वाला हूँ 2 और 4। तो जब मैंने k की वैल्यू देखी तो यहाँ पर क्या मिली आपको 32, वो स्क्वायर, और k को मैंने ये स्क्वायर को हटाया तो ये रूट में 32 हो गया। जब बेटा देखें इसमें रूट में 32 है, यहाँ कितने नंबरों की कमी है, यहाँ कितने नंबरों की कमी है जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखो 1 का स्क्वायर मैं इसमें ऐड करता हूँ, 1 का स्क्वायर इसमें ऐड करता हूँ तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि 33 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो 2 का स्क्वायर मैं ऐड करता हूँ, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 का स्क्वायर अंदर जाकर इसमें ऐड होगा तो क्या होगा 4, और 4 जैसे ही ऐड होगा तो ये हो जाएगा 36। और ये 2 किसका, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? 2 का। तो 2 इसका राइट आंसर है बेटा, 2 इसका राइट आंसर है। राइट, तो इस तरीके से देखेंगे आप, जिसके अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर जिस नंबर से बन रहा होगा उसका रूट देख लेंगे आप क्या है, वही वहाँ आंसर में होगा। कभी कभी नंबर भी दे रखा होगा, कभी कभी रूट्स भी दे रखे होंगे, तो MCQ आपको आइडेंटिफाई करने हैं कौन सा है। ठीक है, जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। ओके बेटा, ये है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो बेटा देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या रूट फॉर्मूला आप जिसे कहते हैं उसकी बात करता हूं। तो रूट फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके बेटा, जब आप इसकी बात करेंगे तो इसे आप रूट फॉर्मूला भी कह सकते हैं, रूट फॉर्मूला भी कह सकते हैं, और आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आप दोनों चीज़ों से इसे आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन कराकर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपके पास होगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 8, c इक्वल टू 15। राइट, जब मैंने यहाँ वैल्यू रखी, जब वैल्यू रखूंगा तो x इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 8। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट में, जी अंडर रूट में क्या होगा b², यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा। राइट, माइनस 4ac, 4a1c आपका 15। राइट,
जब अपॉन में 2a किया तो 2 इंटू 1। जैसे ही मैं यहाँ इसकी वैल्यू को सॉर्ट आउट करूंगा तो ये मिलेगा 8 प्लस माइनस में अंडर रूट में, यहाँ हो जाएगा 60, सॉरी यहाँ है 64, क्या है यहाँ 64 माइनस 60 अपॉन 2। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा तो 8 प्लस माइनस 2 मिलेगा, क्योंकि जब 4 बचेगा 4 रूट से बाहर निकालूंगा तो 2 आएगा और यहाँ अपॉन में 2 आएगा। तो देखें बेटा, यहाँ पर x की दो वैल्यू आपको मिलेंगी, एक तो मिलेगी 8 प्लस 2 अपॉन 2, दूसरी मिलेगी 8 माइनस 2, राइट। तो जब आप देखेंगे ये 10 हो गया, जब ये 10 होगा तो एक तो मिलेगा x इक्वल टू 5 और एक x मिलेगा x इक्वल टू 3। तो 5 और 3 आपका राइट आंसर है, यानी ये वाला। देखिए बेटा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई अदर पॉलिनोमियल जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने ही रूट होंगे, जिसकी जितनी पावर उसके उतने रूट होते हैं। और रूट इन द सेंस ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो इक्वेशन आपको दी गई है उसके इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे, जिसकी इसकी हाईएस्ट पावर होगी। अगर लीनियर है तो 1 होगी, क्वाड्रेटिक है 2 होंगी, क्यूबिक है 3 होंगी, वट एवर, अलग अलग तरीके से कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि ये दोनों कैसे रूट्स रखती हैं, इक्वल रूट्स रखती हैं। तो इक्वल रूट रखने पर कंडीशन मिलेगी बेटा ये वाली, 4ac इक्वल टू 0 मिलेगा। जब इक्वल रूट हैं तो कंडीशन ये होगी, और कंपैरिजन कराऊंगा तो a इक्वल टू, इससे तो वैल्यू मिली 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3 मिलेगा इस वाले का। और इस वाले को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा kx स्क्वायर माइनस 2kx, क्या माइनस 2kx और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू यहां से मिला k, b इक्वल टू माइनस का 2k, c इक्वल टू ये, ठीक है 6 मिल गया। तो ये अलग अलग तरीके से वैल्यू मिलेंगे। अब दोनों को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं, पहले मैं इस वाली इक्वेशन को यहां सॉल्व कर रहा हूं। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0, ठीक है बेटा। k की वैल्यू मैंने यहां लगाया, k स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, के स्क्वायर। जब मैंने इन दोनों वैल्यूओं को इस साइड लिया, क्या लिया, इन दोनों वैल्यूओं को इस साइड लिया तो ये हो गया 624। के की वैल्यू निकाली मैंने तो क्या मिलेगा, रूट में 24 और रूट से बाहर आप इसे निकाल लीजिएगा, शायद आपका 6√2 मिलेगा। क्या मिलेगा 6√2, नहीं ज़्यादा हो गया ये तो 6√2, तो भाई 6√2 तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा √26, ये आएगा, ठीक है जी। ये इस तरीके से मिलेगा जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसको आप करेंगे क्या मिलेगा यहाँ से। अगेन अब मैं इस वाली इक्वेशन में, दूसरी वाली इक्वेशन में इसको रख रहा हूँ, बी स्क्वायर 4ac, ये सेकंड का सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट का था, राइट, इक्वल टू 0। बी की वैल्यू है 2k, तो ये हो गया बेटा 4k स्क्वायर, ओके 4k स्क्वायर हो गया। यहाँ था माइनस 4a की वैल्यू थी k, a की वैल्यू थी k एंड c की वैल्यू थी 6 इक्वल टू 0। जब 4k स्क्वायर था, स्क्वायर के इस साइड ले गया तो 24k हो गया, एक k से एक k कैंसिल आउट, 4 से ये 24 कैंसिल आउट, तो यानी कि k की वैल्यू जो मिली वो मिली 6, यानी k इक्वल टू 6, यानी कि पहले वाले का तो आंसर आ रहा है ये एंड सेकंड वाले का आंसर आ रहा है ये, ओके। तो इस तरीके से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम हैं तो बच्चा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज द सम ऑफ 27 एंड द प्रोडक्ट इज 180, राइट। लेट, मैंने क्या कहा बेटा कि ऐसे दो नंबर जिनका सम करूं तो क्या मिले 27 एंड प्रोडक्ट करूं तो 182, ओके। तो लेट x एंड y आर टू नंबर, x एंड y आर टू नंबर, ओके बेटा, टू नंबर हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम हो गया 27 एंड प्रोडक्ट हो गया आपका, प्रोडक्ट हो गया 182। जब मैं इसे सॉल्व किया तो y की वैल्यू मैंने निकाली 182 अपॉन x, और इस वैल्यू को यहाँ फर्स्ट में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। जब आप इसे फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करने पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस 182 अपॉन x इक्वल टू 27,
राइट। सॉल्यूशन किया 182 अपॉन x इक्वल टू 27। ओके बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप जब वैल्यू देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 27x, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। राइट बेटा, ये मिल गया। इसके फैक्टर कर दीजिए। बताया जाता था इस तरीके से कि इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करिए इसके नंबर के साथ, और ये साइन देखिए, प्लस करने पर 27 आए, मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। ऐसे दो नंबर सर्च कर दीजिए। तो मैंने ऐसे दो नंबर जब देखे तो मुझे जो मिले वो देखिए क्या है। एक तो मिला आपका 14 और एक मिला 13। जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये नंबर मिल गया। राइट, तो प्लस करने पर ये मिले। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया क्या 14 प्लस 13, ओके, एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया मैंने x माइनस 14 और यहाँ से कॉमन लिया 13, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ मिला x माइनस 13 और एक ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू आ रही है आपकी x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 13। देन दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है x इक्वल टू 14। तो ये दोनों ही आपके नंबर आ रहे हैं। राइट, तो x की वैल्यू बड़ी कौन सी है 14, तो 14 ले लेंगे और 14 को जैसे मैं यहाँ पुट करूंगा तो 13 आएगा फर्स्ट में पुट करने पर। पुट इन फर्स्ट कर देंगे दोनों में, पुट इन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 13 इस वैल्यू को, और इस वैल्यू को पुट करता हूं तो y इक्वल टू 14। तो या तो आपके जो नंबर हैं वो 13 14 हो सकते हैं, या आपके जो नंबर हैं वो हो सकते हैं 14 13, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों को देख लीजिए आप, ये दो नंबर हो सकते हैं या ये दो नंबर हो सकते हैं, दोनों इस तरीके से इंटरचेंज हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। राइट, इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। कोई डाउट बनता है तो कमेंट जरूर करिए। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए एंड शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन आपके लिए डबल हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल इज 70 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या, इसके बेस से एल्टीट्यूड क्या है, लेस देन है 7 सेंटीमीटर। ओके, हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस इज 13, फाइंड द अदर टू साइड्स। ओके बेटा, अदर टू साइड्स फाइंड आउट करवा रहा है। लेट कर लीजिए, बेस को x मान लीजिए, ये क्या है बेस। ओके, और इसके बेस से एल्टीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 7, तो ये हो गया एल्टीट्यूड। ओके बेटा, एल्टीट्यूड। ओके, जब ये एल्टीट्यूड हो गया तो अब क्या करेंगे आप, ये बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया। हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो वो हो गई 13h। अब क्या होता है, इन दोनों का, इसका स्क्वायर इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो देख लेते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। राइट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 24x इक्वल टू 169। जी हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये उधर जब इस वैल्यू को इस साइड लूंगा तो प्लस का 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। राइट, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, क्या माइनस का 14x, और इससे जब मैंने इसको माइनस किया तो ये मिला आपको माइनस का 120 इक्वल टू 0। ये वैल्यू मिली, और 2 का डिवाइड दे देते हैं पूरी इक्वेशन में, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, क्या माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करिए, अब इसके ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 60, तो 12 एंड 5 का मल्टीप्लाई करूंगा
तो आपको 60 मिलेगा, एंड 12 से माइनस करूंगा 5 तो आपको मिलेगा 7। ओके बेटा, तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया तो x माइनस 12 आएगा, प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस क्या आएगा, बोले बेटा 12 आएगा। ओके, इतना शर्माते क्यों हो, बोलते चला करो फटाफट फटाफट, आंसर आपके पास आते जाएंगे। राइट बेटा, जब ये कंडीशन हो गई तो इस वैल्यू को यहाँ ले लीजिए, x प्लस 5 आपको एक ब्रैकेट में रखना है, दूसरे ब्रैकेट में रखना है x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक तो मिलेगा, x इक्वल टू एक तो मिलेगा माइनस 5 एंड एक मिलेगा प्लस का 12, दो वैल्यू मिलेंगी। तो ऑलवेज प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते। तो प्लस वाली 12 है, तो बेस तो हो गया आपका 12, बेस तो हो गया 12 और एल्टीट्यूड हो गया आपका 5। राइट, ये है आपका आंसर। ओके, इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। आपको किसी भी हिंट की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डाउट बनता है तो कमेंट करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए और फ्रेंड्स को शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, सम ऑफ हुज द स्क्वायर इज ये। देखिए समझिएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। जब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, कॉन्जिक्यूटिव की बात करें, तो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं x और x प्लस 1, ये टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। इनकी जगह कोई भी नंबर आ सकता है, तो x और x प्लस 1। ओके बेटा, x और x प्लस 1, तो यहां लिखेंगे लेट टू कॉन्जिक्यूटिव let two consecutive positive integer is x and x plus 1। तो ये होते हैं बेटा x और x plus 1 is a consecutive integer। the sum of whose the square, यानी उनके स्क्वायर्स का सम जो है, तो let a square करूंगा, सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो 365 आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, 365 मिलेगा। और जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। ओके, इन दोनों को ऐड किया, 2x स्क्वायर प्लस 2x और इसको इधर लिया तो माइनस का 364 हो जाएगा, 1 से माइनस हो जाएगा। ओके बेटा, इतना आप कर लीजिए। 2 का डिवाइड दे दीजिए, क्या करेंगे, डिवाइड देंगे बेटा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का, यहाँ आएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 182 आएगा। 182 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर आपको जो मिलेगा वो होगा 1। तो मैंने अभी बताया था दो ऐसे नंबर जिनको माइनस करने पर आपको 1 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 182 मिले, वो हैं 14 और 13। 14 और 13 को जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। ओके बेटा, एक बार मिलेगा आपको x माइनस 13 इक्वल टू 0 रख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे उसे x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ मिलेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, यहाँ मिलेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस का 14, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 13। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है ऑलवेज वो लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते हैं। तो पॉजिटिव 13 है, तो पहला नंबर आपका हो गया 13 एंड सेकंड नंबर हो गया आपका 13 प्लस 1 यानी कि 14। ओके, ये टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। राइट, इस तरीके से आप इसे भी उड़ा सकते हैं, खटाक करके इस तरीके से उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टू नंबर्स। देखिए यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नहीं दिया है, केवल क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। 180 दे रखा है डिफरेंस। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द ग्रेटर या लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। देखिए टू नंबर्स को फाइंड करना है। यहां पर दिया क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर टू नंबर। पहला नंबर, लेट x एंड y आर टू नंबर, ठीक है, x एंड y आर टू नंबर। तो दोनों का कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, 180 दे रखा है, राइट। ये पहली कंडीशन यहां बन गई आपकी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्मॉलर नंबर जो है, स्मॉलर नंबर क्या है, 8 टाइम है किसका, लार्जर नंबर का। तो मैंने क्या कहा थोड़ी देर के लिए, x को स्मॉलर कहा, क्या कहा बेटा, स्मॉलर, और y को क्या कहा, लार्जर। क्या कहा बेटा, लार्जर, राइट। तो स्मॉलर ये है, लार्जर ये है। तो जो क्या कह रहा है, स्मॉलर जो है वो 8 टाइम है अपने स्क्वायर के बड़े नंबर के। तो मैंने क्या किया, उल्टा करेंगे हमेशा। देखिए इक्वल की जब भी कंडीशन होती है तो जो क्वेश्चन बोल रहा होता है उसके अपोजिट करते हैं ऑलवेज। तो जैसे ही यहाँ पर कहा तो ये हो जाएगा 8x, स्मॉलर को 8 टाइम कर देंगे और लार्जर को स्क्वायर कर देंगे, तो ये कंडीशन बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी। अगर वो इसके अपोजिट चलेंगे तो, अगर जो देखिए हमेशा अपोजिट चलना भी पड़ेगा, अगर कंडीशन में कोई अदर कंडीशन होती तो उसके भी अपोजिट चलते, क्योंकि इक्वेशन हमेशा ऐसे ही बनाई जाती हैं। यहाँ पर आपको, अब मैंने ये अपोजिट क्यों किया, मैं ये कंडीशन बताता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने कहा 1 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 1 है। मैंने कहा एक से ये नंबर 5 अधिक है, क्या है, 1 से 5 अधिक है ये नंबर, यानी इससे ये 5 अधिक है। तो क्या ये समझे कि इसको अधिक ना कर दें, दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर नहीं हो जाएंगे। यदि ये 5 अधिक है तो ये भी तो 5 अधिक करना पड़ेगा ना दोनों को बराबर करने के लिए। तो इसीलिए बेटा हमेशा ऑलवेज नंबरों को कैसा किया जाता है, बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन का मीन्स ही यही होता है कि अगर किसी कंडीशन आपको दे रखी है तो उसे इक्वल करना पड़ेगा। यदि आप इक्वल कर पाएंगे तभी आपका क्वेश्चन चल पाएगा, राइट। देख लेते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे। जैसे ही मैं इस वैल्यू को यहां पुट करूंगा क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। ओके बेटा, 180 के ऐसे फैक्टर करो, 180 के ऐसे फैक्टर करो माइनस करने पर 8 आए। सिंपल सी बात है, बताइए, आप भी बता दीजिए। 18 इंटू 10 एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 18x प्लस 10x माइनस का 180 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, एक ब्रैकेट में x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 और यहाँ से प्लस 10 कॉमन लिया तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख लिया है यहाँ पर और यहाँ पर लिखा 18, तो x की वैल्यू 18 पॉजिटिव मिल रही है। क्या मिल रही है, पॉजिटिव 18 मिल रही है। जैसे ही मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखें 18 इंटू 8 इक्वल टू वाई स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 और ये 144 वाई स्क्वायर। और जैसे ही रूट निकालूंगा तो प्लस माइनस का 12 आएगा, प्लस माइनस का 12 आएगा, किसके अकॉर्डिंग, y के। तो देखें x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 18 इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं बेटे। इस तरीके से नोट कर लीजिए, इस तरीके से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द इक्वल रूट्स। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, अभी ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। नेक्स्ट चलते हैं। ये हाँ देखें, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स द रेसिप्रोकल इज ये। फाइंड द नंबर। देखें द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस, यानी कि कोई नंबर मैंने लिया, लेट नंबर ले लिया, कोई नंबर मान लिया मैंने x, इसका रेसिप्रोकल मान लिया बेटा, रेसिप्रोकल 1/x, दोनों का सम क्या है 17/4।
सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, और इस तरीके से ये हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर हो जाएगा तो इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ आ गया 17x। ओके, क्या आ जाएगा 17x। इस तरीके से आप इसे करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x स्क्वायर 4x और यहाँ पर 17x। इस वैल्यू को आप इस साइड ले लेंगे, 4x स्क्वायर और इक्वल टू 17, क्या हो जाएगा 17x माइनस 4x। ओके, 4x स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पर 13x। ओके, x स्क्वायर से x की वैल्यू जो मिली आपको 13/4, x की वैल्यू 13/4 और इट्स रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल की बात करूंगा तो 4/13। ओके बेटा, ये रहेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से भी आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर यहाँ पर कंडीशन स्क्वायर की बोल देता है तो भी आपको समझना पड़ेगा। वो कभी कभी यहाँ पर कहता है द सम ऑफ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल्स, ठीक है, तो वो समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा है आपके सामने, देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू नंबर या इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, यानी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। और इसके बेटा देखो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट होंगे दो, तो मैंने क्या कर लिया, पहले सबसे पहले एक अल्फा दे रखा है और एक बीटा दे रखा है, उन्हें हाईलाइट कर लिया मैंने बेटा, सबसे पहले हाईलाइट कर लिया। तो देखें, सबसे पहले कंपैरिजन कराया था आपने, तो वही उसी तरीके से यहाँ पर आप कंपैरिजन कराइए। कंपैरिजन कराएंगे तो आपको यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेंगी और उन वैल्यूओं को आप याद रखिएगा। 1 b इक्वल टू के, सी इक्वल टू 12। ओके बेटा, जब ये कंडीशंस आपको यहाँ मिल जाएंगी, तो आपको करना क्या है, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या है आपके सामने के, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपके सामने 1, ठीक है बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का के है आपके पास। ओके बेटा, ये दे रखा है। ओके सर, यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपके सामने नजर आ रही है, क्या है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 ऑलरेडी गिवन है। क्या है, ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ऐड करने पर 2 अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। पर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ किसकी वैल्यू मिल रही है और किसकी नहीं मिल रही। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स की जिक्र करना है सिर्फ, और किसी का जिक्र नहीं करना। ओके जी, तो देख लेते हैं, दोनों को ऐड करके देखते हैं। 2 अल्फा ऐड करने पर क्या मिला, 2 अल्फा, इसको और इसको ऐड किया तो 2 अल्फा मिलेगा। यहाँ पर है माइनस के प्लस 1। ओके, अल्फा की वैल्यू निकाली तो माइनस का के प्लस 1/2 मिलेगा, राइट, ये हो गया। और इसी वैल्यू को ऐड किया था ना, ये ऐड यहाँ लिख देता हूँ बेटा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, ये आपके पास फर्स्ट है और ये आपके पास सेकंड है जी। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। अब इसी को आप पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। जैसे मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो ये इस साइड आप यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, या आप इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, उस साइड ले लीजिए, आंसर उस साइड आ जाएगा। तो सेकंड लिख लेंगे यहाँ। तो देखें क्या करते हैं, मैं इसमें पुट करने वाला हूँ, ठीक है। अल्फा माइनस 1 इक्वल टू बीटा हो जाएगा, और अल्फा माइनस 1 इक्वल टू बीटा होगा, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का के प्लस 1/2 माइनस 1, ये वैल्यू मिलेगी। आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे, देन आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से इसके 2 आंसर आपको मिलेंगे, इस तरीके से आपको इसके 2 आंसर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बेटा देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, 5x - 1 प्लस
5 1 माइनस एक्स इक्वल टू 26। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में मिल जाता है कभी कभी देखने को, तो इसे आप ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके लिए एग्ज़ाम में मार्क्स इंक्रीज करने के बहुत हेल्प करेगा। राइट, देखें बेटा, जब ये कंडीशन आपको दे रखी है ऑलरेडी, तो क्या मैं इस कंडीशन में ऐसे नहीं लिख सकता इसे 5x इंटू 5 की पावर -1, ओके, +1। क्या मैं इस वैल्यू को, सॉरी पहली वाली वैल्यू बेटा प्लस है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, दूसरी वाली वैल्यू माइनस है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 इंटू 5 की पावर -x, ओके, 26। ओके, ये हो गया। यहाँ इसको इस तरीके से ही रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। यहाँ बेटा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो नंबर हमें दिया होता था इस तरीके से और किसी की नेगेटिव वैल्यू हुआ करती थी, नेगेटिव जब वैल्यू हुआ करती है तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, उसे डिनोमिनेटर में चेंज कर लें तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर x और इक्वल में हो जाएगा 26। अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेट 5 की पावर x को मैंने मान लिया कैपिटल Y, क्या मान लिया, कैपिटल Y, और पुट कर दिया इसी इक्वेशन में। राइट, तो यहां हो गया 5y, क्या मिला 5y जी, 5y हो गया, प्लस ये 5 रहेगा, ये हो गया 1/y, क्या हो गया 1/y इक्वल टू 26। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 5y स्क्वायर प्लस 5/y इक्वल टू 26, और जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5y स्क्वायर प्लस 5, ओके, इक्वल टू 26y। इस वैल्यू को इस साइड लेंगे, 5y स्क्वायर, ओके, माइनस का 26y प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 5 या 25 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर 26 मिले। सिंपल सी बात है, 25 इंटू 1 यानी कि 25 1 जा 25 और ऐड करेंगे तो 26। 25 प्लस 1 y प्लस 5 इक्वल टू 0। राइट बेटा, इस तरीके से मिलेगा 5y स्क्वायर माइनस 25y माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व किया, 5y कॉमन ले लिया यहाँ से, तो कॉमन क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 5y, तो यहाँ मिलेगा y माइनस 5 माइनस 1 y माइनस 5 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आपके पास आया 5y माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में आया y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके बेटा, यहाँ तक आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो 5y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1/5। एक तो वैल्यू ये मिल गई y की, एक वैल्यू जो मिली y इक्वल टू 5 मिल गया, ओके, सॉरी y इक्वल टू 5 मिल गया, 5 मिल गया। अब दोनों ही कंडीशन में आपको 5 y की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, 5 की पावर x की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है यहाँ पर। राइट, तो ये वाली कंडीशंस तो हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 1/5 आ रहा है। यहाँ पर जब कंडीशन लेंगे तो 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 1, कंपैरिजन कराया तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 1। इस तरीके से आप यहाँ रखेंगे और यहाँ जैसे ही रखेंगे तो आपको यहाँ 1 मिलेगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वाले कंडीशंस को आपको लेना नहीं है, ये वाली कंडीशन लेनी है जहाँ से प्रॉपर वैल्यू हो, जहाँ से आपकी कंपैरिजन हो सके, पावर आपको मिल सके। तो x की वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके बेटा, और जब 1 हो जाएगी तो फिर आप इसे देख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, यानी कि कोई रहमान है जिनकी एज का सम दे रखा है 3 ईयर एगो एंड 3 ईयर आफ्टर। तो देखिए रहमान एज मान लेता हूं मैं, क्या है, रहमान की एज मान लेता हूं x। तो बेटा बिफोर के लिए मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि माइनस करते हैं, और आफ्टर के लिए ऑलवेज क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब इनके रेसिप्रोकल को ऐड कर कर इनकी जो सम दे रखा है वो दे रखा है 13। क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल को सम करके ऐड क्या दे रखा है 13। तो x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 13। एलसीएम लेंगे
x माइनस 13, सॉरी 3, 13 नहीं बेटा 3 है यहाँ पर 3, और यहाँ पर x प्लस 5 हो गया, यहाँ आ गया x प्लस 5 प्लस यहाँ आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 13। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर बचेगा 2x प्लस 2, x 2x 5 माइनस 3 2। ओके, नीचे जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x, 5x और 15। तो 5x से जब मैं 5x से 3x को माइनस करूंगा तो प्लस का 2x मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस का 2x मिलेगा, माइनस का 15 मिलेगा, इक्वल में मिलेगा आपको 13/1। जैसे ही मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा इस तरीके से तो यहाँ हो जाएगा 13x स्क्वायर, ये हो जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 26x, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 5, 6 कैरी एंड 9, 195, और इसका इधर प्रोडक्ट करेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। ओके बेटा, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। 13 स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2x 195 माइनस 2 इक्वल टू 0। 13x स्क्वायर, यहाँ इससे जब मैंने इसको माइनस किया तो 24x, क्या मिला 24x, और जब मैंने इसको देखा तो यहाँ क्या मिला 197 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको इसे सेल्फ सॉल्व करना है, सेल्फ करिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। सॉर्ट आउट करने के बाद कमेंट जरूर करिएगा अपने आंसर को, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए बेटा, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। बेटा देखें कैसे करेंगे। इस वाले नंबर से देखिए, इसको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। 12abx स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर x प्लस 8b स्क्वायर x माइनस 6ab इक्वल टू 0। ओके बेटा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ओके, a b है और x भी है, a b सॉरी a x है, सॉरी b नहीं है इसमें, b इसमें नहीं है, a x है, राइट। यहाँ से कॉमन ले लिया a x, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4bx, यहाँ क्या बचा माइनस 3a। ओके बेटा, 3a बचा प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लेंगे 2, क्या कॉमन लेंगे 2b, क्या लिया 2b, तो यहाँ क्या बचा 8 की जगह, सॉरी 8 की जगह क्या बचेगा 4b, क्या बचेगा 4bx माइनस 3, क्या बचेगा 3a। ओके, इक्वल टू 0। ये दोनों ही कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाली वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स की इक्वल होनी चाहिए। अगर ये अपोजिट है तो आपका क्वेश्चन गलत है, उसे सही करिए, राइट। चलिए देख लेते हैं, एक ब्रैकेट में ये दोनों चीजें आ जाएंगी 3ax प्लस 2b, और एक ब्रैकेट में 4bx माइनस 3a इक्वल टू 0। जब मैं इन वैल्यूओं को 0 के इक्वल रखूंगा 2b इक्वल 0 मिलेगा, 4bx माइनस 3a इक्वल टू 0 मिलेगा, 4bx इक्वल टू 3a मिल जाएगा, x की वैल्यू निकालूंगा तो 3a अपॉन 4b हो जाएगा। एक कंडीशन यहां से मिल जाएगी, 3ax इक्वल टू माइनस 2b मिलेगा, x की वैल्यू माइनस 2b अपॉन 3a। एक कंडीशन यहां से मिलेगी और यही दोनों इसके रूट होंगे। क्या होंगे, रूट होंगे। यही आंसर है, यही आंसर है। तो ये हैं आपके लिए, आगे है नहीं, तो ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे। इनमें से भी शायद कोई हो सकता है या इन जैसा कोई होगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ 1 to 3 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस। अभी मैं इसके बाद पार्ट 2 भी लाऊंगा जिसमें के आपके 4 मार्क्स वाले सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, लाइक अ ट्रेन वाला, बोट वाला एंड अनदर क्वेश्चंस, अनदर टाइप क्वेश्चंस।
तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है या आपको लगता है कि हमारे लिए नॉलेजेबल कंटेंट यहाँ है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे कि हमारा मोटिवेशन डबल हो। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।